सब निपुण लक्ष्य से संबंधित आकलन का प्रश्न करेंगे। इसमें कुल 6 प्रश्न हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है सुखांत शब्द के समान ध्वनि वाला शब्द बताइए। तो पहले हम समझेंगे कि समान ध्वनि वाला शब्द क्या होता है। सुखांत का मतलब ये यहाँ तुकांत शब्द दिया है। तुकांत शब्द क्या होता है, जिसका तुक अंत हो, जिसका अंतिम अक्षर अंतिम शब्द समान है। इसमें देखेंगे सुखांत अंत आ रहा है, जिसमें तो आए, देखो इसमें तो किसमें है, इसमें भी है, सामंत है, लेकिन इसमें देखो उ की मात्रा लगी ना, तो सुखांत क्या हो जाएगा, दुखांत। मिल रहा है कि नहीं, समान ध्वनि आ रहा है ना। तो हाँ, तुकांत शब्द यही होते हैं जो जिनका अंत एक समान हो, वही तुकांत शब्द होते हैं। ठीक है, तो सुखांत का क्या हो जाएगा, दुखांत। पहला ऑप्शन सही, पहले का बी ऑप्शन सही है। दूसरा है राहुल अपनी कक्षा में सबसे शरारती छात्र है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। पहले हम समझेंगे विशेषण क्या होता है। पहले हम समझेंगे विशेषण क्या होता है। तो विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। हाँ, तो विशेषण देखेंगे, संज्ञा देखो छात्र, छात्र क्या है, संज्ञा है, तो इसकी विशेषता बता रहे कि ये शरारती लड़का है, तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, शरारती। कक्षा, राहुल और छात्र ये सब संज्ञा है। ठीक है, तो दूसरा का ऑप्शन सही, ए सही हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन है पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़े का विश्लेषण होता है। तो पहले समझेंगे पिक्टोग्राफ होता क्या है। पिक्टोग्राफ चित्रों द्वारा प्रस्तुति, चित्रों द्वारा प्रस्तुति को पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे कभी कभी देखते हो कि आम बना दिया, आम लिख के आम का चित्र बना देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे चित्र 2-3 ऐसे बना देगा, तो चित्रों द्वारा जब समझाया जाएगा तो इसी को कहते हैं पिक्टोग्राफ, जो समझने में बहुत ही सरल होता है। तो इसका ऑप्शन कठिन, सरल, सरल क्या हो जाएगा, सरल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पिक्टोग्राफ क्या होता है, चित्रों द्वारा प्रस्तुति करना, पिक्टोग्राफ कहलाता है। ठीक है ना, समझ आ गया। पिक्टोग्राफ द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण बहुत ही सरल होता है, कठिन नहीं होता है। चौथा, भारतीय संसद किन से मिलकर बनती है। इसका ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राज्यपाल। तो भारतीय संसद जो होती है वो तीन से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कोई पूछेंगे भारतीय संसद के कितने अंग है, भारतीय संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है राष्ट्रगान की रचना किसने की है। तो राष्ट्रगान की रचना हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की है, रविंद्रनाथ टैगोर ने की है। और राष्ट्रगान हम कितने समय में गाते हैं। तो राष्ट्रगान हम 52 सेकंड में गाते हैं, 52 सेकंड में। लेकिन फिर पूछा है कि राष्ट्रगान को विशेष परिस्थिति में कितने सेकंड में गा सकते हैं। तो राष्ट्रगान को हम विशेष परिस्थिति में 20 सेकंड में गा सकते हैं। ऐसी स्थिति कभी कभी आती है जिसमें हम इसको 20 सेकंड में गा सकते हैं। पहला पद गाएंगे और लास्ट में पद गा देंगे, हो जाएगा विशेष परिस्थिति में, जैसे आपातकाल में। ठीक है, जल्दी गाना हो तो 20 सेकंड में गाएंगे, लेकिन पूरा अगर अच्छे से गाना होगा तो 52 सेकंड में उसको खत्म करना है। समझ आ गया। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है, लेकिन विशेष परिस्थिति में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी इनका अलग है, सरोजिनी नायडू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रगान का रचना कौन किया, रविंद्रनाथ टैगोर। समझ में गया। अब लास्ट क्वेश्चन 6वां, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। पहले हम समझेंगे कि तीनों सेनाएं कौन है। तीनों सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, ये हमारे तीनों सेना है। ये जो है हमारे 3 सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो पूछा है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख हो गया, को अध्यक्ष होगा, तो वो होता है राष्ट्रपति। क्या होता है, राष्ट्रपति। इस समय बताओ वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, वो तीनों
तीनों सेनाओं की अध्यक्ष सर्वोच्च सेनापति है, सेनापति है। ठीक है, समझ आएगा सबको।